लैम्बडा नॉट गिवन है 6200 एंगस्ट्रॉम और लैम्बडा गिवन है 3100 एंगस्ट्रॉम। क्या क्या पूछा है? पहला, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, तो आप लिखेंगे फाई बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट। अब देखो ये 6200 में दे रखा है, इसको सीधा यूज कीजिए भैया, 12400 बटे 6200, आंसर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, तो भैया मैं यहां पर पहले इंसिडेंट एनर्जी निकाल लेता हूं, कितनी आएगी? वही 12400 डिवाइडेड बाई 3100, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आएगी वो आएगी इंसिडेंट एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो योर आंसर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। उसने अगला सवाल क्या बोला है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए, अब आपके पास में काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल दिखा दूं। यहां पे क्या पूछा है मैंने? वर्क फंक्शन पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकाल नहीं सकते आप, मोमेंटम क्या नहीं निकाल सकते, एनर्जी रिसीव्ड बाय मेटल सरफेस, तो देखो ये रहा 6वें नंबर का पॉइंट, ये पहले 6वां हो गया और ये दूसरा हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल से मुझे याद आया, बहुत अच्छी बात, वोल्ट खत्म। कितना आएगा? 2 वोल्ट। आगे सोचना ही नहीं है, आगे सोचना ही नहीं है। लेकिन अब एक समस्या है इसके साथ में, पता है क्या? इसके साथ में समस्या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल है। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो भैया यहां से देख लो, यह आएगा हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर दिस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको करना पड़ेगा आपको सॉल्व। इसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। अब ये क्या सॉल्विंग आप नहीं कर सकते हैं कि कर सकते हैं? पता नहीं सर। तो यहां पे बचेंगे 10 की पावर प्लस 12 में, ठीक है। तो यहां पर देखिए वी स्क्वायर बराबर आ रहा है 3.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर 12, सही है। पॉइंट से पॉइंट को काट लो, 32 गुना हो गया 64 और ये हो गया 91, ठीक है। 32 गुना कितना हो गया? 64, और ये कितना हो गया? 91। अरे यही हुआ ना, 9 में 81, हाँ ठीक है। तो अब आप देखिए, थोड़ी सी बुद्धि खुद से लगाइए, तभी आपको अच्छे से आंसर मिल पाएंगे। कैसे? 32 गुना 64 का रूट में ले सकता हूं सीधा सीधा 8 8, ये है 91, तो 91 मतलब 81, और तो लगभग 9.5 मान लू क्या मैं इसको रूट लेने पर, और इसे 10 टू द पावर 6 मान लो, काम खत्म। ये आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। देखो मैंने कोई गलती तो नहीं छोड़ी है, कहीं जल्दबाजी में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो भाई हो सकता है ना गलती कर दूं। अच्छा, नोट्स में इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, मैंने डेटा वहां पे शायद वहां पे ना 26 कुछ लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना। ये वाला आंसर है, मैंने अप्रोक्सीमेटली लिखा है, इसको 0 मान लो, तो 16 पंजे 80, 16 6 96, तो ये आएगा 5/6 लगभग लगभग। तो मैं इसको एक 0 इधर डाल देता हूं, तो 50/6 आएगा, तो 6 8 48, 8.2 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड आएगा आंसर। जो कि एक्चुअली क्या नोट्स में गलती क्या हुई है पता है? ये गलती से 9 का रूट लग गया 3, ठीक है, ये गलती हुई है वहां पे, जबकि वो पॉइंट कटने के बाद में वो 92 बन रहा था। सही कर रहा हूं ना मैं? 6400/91 होना चाहिए था, 2 0 इधर डालने, 2 इंटू 9.1 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 50। मैं सिर्फ आपको ये हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सवाल बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये पूछे ही पूछे। मैं फिर से कह रहा हूं, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, बट कैसे आपको डील करना है काइनेटिक